नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग खड़े हैं पल्ला में, गांव पल्ला ही है जी। पल्ला सेहतपुर रोड पर खड़े हैं और बांध रोड कहलाती है ये जगह। और हम ठीक उस जगह पर खड़े हैं फरीदाबाद, जहां लगभग कुछ घंटे पहले मतलब आप समझ सकते हैं कि कल दो पार्षद और दो पार्षदों के पति यहीं इसी जगह पर खड़े होकर, हमारे साथ हैं कमल सिंह जी, विसिल ब्लोअर हैं, वो व्यक्ति हैं जो लगातार पार्षदों द्वारा किए गए अवैध निर्माणों के बारे में, प्रभावशाली लोगों के द्वारा किए गए अवैध निर्माणों के बारे में बात कर रहे हैं। उन पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगा रहे थे। हम लोग पहुंचे हैं कमल जी के पास और उसी जगह पर खड़े होकर हम बात करेंगे उनके साथ चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन आरोपों में क्या सच्चाई है। कमल जी नमस्कार। नमस्कार। कमल जी, गंभीर आरोप थे। आरोप ये थे कि आप शराब बिकवा रहे हैं। ये जो जैसे जिसकी चरित्र होता है ना, उसके वैसे ही विचार होते हैं। मैंने सुना है अजय बैंसला वहाँ संतोष नगर में किसी के अपने कोई यादव वादव है, उस पर शराब बिकवाता है। मैंने जीवन में शराब छुई नहीं। ये शराब पीने वाले लोग, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और ये आज क्योंकि मैंने इनके कलंकों के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ तो इन्हें शायद दर्द हो रहा है। बहुत सारी जमीन आपने अवैध कब्जा कर रखी है। हाँ, ये तो बताएं ना, ये जो कह रहे हैं राव निहाल सिंह जी की, बिल्लू की, रक्सवाल की, मैं बता दूंगा। आप ही बता रहे हो, रोज बता रहे हो, हमारे माध्यम से तो रोज दिखाई रहे हो आप। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन भी दे दूंगा। परंतु यहाँ तो वो होता है, जब हमने पहले कंप्लेंट की थी और ये सरो साहब की उस पर टूटी थी 12/2, तो उसके 1 महीना भी नहीं हुआ होगा और मेरी एक बड़ी बिल्डिंग जो हमारे नर्चर फाउंडेशन एनजीओ की थी, ऑनर में था, वर्किंग 2 साल से उसमें वो थी नर्चर फाउंडेशन, जॉइंट वेंचर था, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे, बिना किराए के मैंने दी हुई थी। वो उसको तोड़ दिया गया उसके उसमें कि आपने शिकायत क्यों करी। वो वाली बिल्डिंग की पल्ला चौक पे जिसके ये कहते हैं वो सरकारी है, वो है कंटेम्प्ट ऑफ। आपने कौन सी बिल्डिंग की शिकायत की थी? 12/2 एक 3-3.5 एकड़ में अवैध कॉम्प्लेक्स है जो SCF वगैरह बना दिए गए मिली भगत से, तो वो उसकी मैंने शिकायत की थी और वो टूटी थी उस टाइम। पंडित टेकचंद भी थे। आपने बिलों में ज्यादा तेल डाल दिया, एकदम बिल बिला के बाहर आ गए। मुझे लग रहा है कि आज भी यदि ऐसा ही लग रहा है कि जिन पे मैंने कार्यवाही की मांग की है, कि जिनकी वजह से करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है, जो CLU परिवर्तन में सरकार को मिलता या नक्शा पास कराने में सरकार को मिलता, वो उसका चूना लगाया जा रहा है। कमल जी, एक बड़ा आरोप और लग रहा है आप पर कि आप बाबा सूरदास का जो मंदिर है वहां तक जाने का जो रास्ता मतलब आप समझें इस पूरे इलाके की भावनाओं का प्रतीक है, उसमें कहीं बाधक बन रहे हैं आप, रोक रहे हैं आप, मतलब लोगों को बाबा सूरदास के मंदिर तक जाने से रोक रहे हैं आप, ये आरोप लग रहा है। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा तो जन्म ही उनके आशीर्वाद से हुआ है और मैं उनका बहुत बड़ा उपासक हूँ। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो पल्ला से तिलपत बनाया था रोड, जैसी डिप्लोमेसी है इसमें है, ऐसी उसमें थी। जो बाबा सूरदास के इतने भक्त बन रहे थे, उन्होंने शुरुआती बाबा सूरदास मंदिर की कॉरिडोर को तोड़वाने, परिक्रमा मार्ग को तोड़वा के शुरू की थी, फिर स्कूल तोड़वाया था, फिर वो डिस्पेंसरी तोड़वाई, अनेकों निर्माण तोड़वाए और जहां जाम लगता पल्ला में पता नहीं क्या सेटलमेंट हुई। ह्यूमर तो ये था पर दुकान से 5 लाख लिए, ठेकेदार बदल दिया गया, वो उनका चहेता राम रतन ठेकेदार इलीगली इंटर कर गया और उसने वो बाइंड अप कर दी 50-52 फीट पे। मतलब ये सड़क एक सार नहीं है सब जगह नहीं, वहाँ ये पल्ला नहर पुल से और वो तिलपत की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी नहीं कर रहा हूँ। ये तो 77 फीट थी मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार। अब इसको भी ये जिग जैग कर रहे हैं, जिसका तोड़वाना अंदर ले जाओ, जिसका बचाना उधर घुमा दो। तो ये जब यदि सिमिलरिटी है, ये मुझे कह रहे हैं विकास में बाधक हूँ। मैं आपके माध्यम से भी यही कहना चाह रहा हूँ, अभी मैंने कहा था कि वो पीछे से बनाते लेते आए, मैं अपने आप चाहे वो कितना भी अंदर घुसा देंगे उस बिल्डिंग में, उतना जैसा अलाइनमेंट आएगा मैं तैयार हूँ। ये आपकी जमीन नहीं है? हमारी, ये मेरी पुश्तैनी है, मेरे पिताजी के द्वारा निर्मित स्कूल है। तो फिर तो आपको सरकार आपकी जमीन लेगी तो आपको मुआवजा भी देगी? नहीं, वो कहते हैं कि सरकार ये है,
जब पुराने पत्थर थे, जब तो किसी ने रोका नहीं, ये कोई नगर निगम से पहली बिल्डिंग है, जब तो यहाँ बहुत कम कॉलोनी थी, ये तो बहुत पुराने स्कूल है। तो आज ये कह रहे हैं कि भाई ये इंक्रोचमेंट है। आपने इनकी बिल्डिंग्स के बारे में हल्ला मचाया। हाँ, तभी आरोप लगने लगे, तभी ये आरोप लगे हैं कि इंक्रोचमेंट है, ये है। पहले भी मैंने तो कहा था कि भाई आप बनाइए। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। हाँ, वही ये तो, क्योंकि सत्ता में है वो लोग, कुछ भी कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं उन्हें दुख होता होगा जब हम बात उठा रहे हैं। वो लूट खसोट की मैंने खुद ही कहा था कि भाई, जब मंत्री जी ने मेरे को कहा कि तेरी दोस्ती 30 लाख रुपए में बिकी है, तो इसका मतलब कहीं ना कुछ बड़ा जी, आप धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण तो दूसरी तरफ हैं। बस मैं तो परमात्मा पे विश्वास करके चलता हूँ। आप ही इस धर्म युद्ध में साथी हैं हमारे, जो मीडिया बंधु, जो हमारे सच्चाई को रख रहे हैं। जो अधिकारी सच्चाई को मानेंगे, सच्चाई में साथ देंगे, वही हमारे साथी हैं। वही पिक एंड चूज ना हो, किसी राजनीतिक दबाव में ना हो। तो यही अपील है। फरीदाबाद को जब ही हम निर्भय और आज यशपाल यादव जी पूरे फरीदाबाद में एक तोड़फोड़ अभियान चला रहे हैं। हालांकि ये अभियान 3 तारीख से शुरू होकर 16 तारीख तक चलना है, लेकिन पिछले दिनों में कुछ नहीं हुआ है। तो आज बड़े पैमाने पर पूरे फरीदाबाद में आज तोड़फोड़ है। हर वार्ड में एक बिल्डिंग को चिन्हित किया गया है कि उस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, जो अवैध कब्जा है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो उम्मीद करता हूँ ईमानदारी से हो, पिक एंड चूज वाले ने हो, जैसे विरोधियों को दबाना मेरे साथ हो रहा है, जैसे भाई प्रेशराइज करने के लिए। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप बनाते लाएं, विकास होगा तो विकास में हम सहायक होंगे। हम तो खुद ट्री गार्ड देखिए, नर्चर फाउंडेशन के शमशान पे भी लगे हुए हैं, पल्ला चौक पे भी लगे हुए हैं। हम पौधे लगाते हैं, यहाँ भी हम पौधे लगाने में वो करेंगे मदद। हम तो सरकार के सहायक बनना चाहते हैं। ये बदनाम कर रहे हैं, जो जिसकी जैसी सोच होती है, जैसे वो अपने आप दारू बिकवाता, मुझे ये कह रहा मैं जीवन में मैंने शिक्षा बांटी है, बच्चों को वो सिखाया। आज मेरी पुत्र वधु आज भी पढ़ रही है, बताइए, दोनों पढ़ रही है, एक डॉक्टरेट कर रही है, एक LLM कर रही है, और स्कूल भी देख रही है। तो कह रहे हैं कि आपके स्कूल में महिला टीचर नहीं रुकती हैं। जिसकी जैसी गंदी सोच होगी। अब बिल्लू पहलवान का कितनी बार थाईलैंड जाता है, ये निकालवा लेना आप, क्यों जाता है, क्या बिजनेस है, ये सब जानते हैं। तो ये खामखा की गंदे लोगों के में मुंह नहीं लगना। बिजनेस डीलिंग्स होती होंगी, विदेश यात्राएं करते होंगे। थाईलैंड में स्पेशली होता है, सारे गांव में वहाँ ऐसे ही है। तो खैर मैं उस बात में नहीं पढ़ना चाहता, ये निजी उसमें नहीं हूँ तो अच्छा। परंतु एक लिस्ट मेरे पास भी है, मैं अगली बार लिस्ट दे दूंगा उनके कितना इंक्रोचमेंट है। उनके जो घर हैं वो घर भी इंक्रोचमेंट में 1800 गज नगर निगम की है, जिसमें वो 4 भाई बैठे हैं। कौन? जो रावनिहाल शहर के 4-5 भाइयों के घर हैं, वो आधा नगर निगम की जमीन है, आधा उनकी अपनी। नगर निगम कुछ कार्रवाई नहीं करता है? अरे उनकी कर दी, उनकी तरफ देख भी नहीं सकते। अब स्कूल बन रहा है, कोई देखेगा? कौन सा स्कूल? दीक्षा पब्लिक स्कूल बन रहा है, वो बन रहा है, जो आप रक्षवाल जी वाला बता रहे थे। फिर रावनिहाल जी की लगभग 1 एकड़ में बनी हुई है, आपने भी देखा। वही को चलाया ही था वो। कुछ नहीं होगी, कोई कार्यवाही नहीं होनी, मुझे पता। ये अल्टीमेटली हथौड़ा शायद हमारी आवाज को दबाने की कोशिश हो। तो लड़ाई तो जारी रखेंगे कि बंद कर देंगे? बिल्कुल जारी रहेंगे, फिर तो और ज्यादा जारी होगी यदि पिक एंड चूज पे आके या रिवेंज में आते। तो वो कह रहे हैं आपने अवैध निर्माण कर रखा, तो आप क्या कहते हैं इस पर? मैं ये कह रहा हूँ कि जब तो अवैध वैध की बात ही नहीं थी, तो मेरे पिताजी ने बनवाया था, नगर निगम थी नहीं जब। और मैं कह रहा हूँ उनके उसमें विकास में बाधक होता तो नाली बनाते लाएं, जहाँ आएगी मैं अपने आप ही, हमारे अंदर आता तो हटा देंगे जितना भी। हमें किसी प्रशासनिक मदद की भी जरूरत नहीं है, तो वो बना के तो लाए ना। वो तो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, भाई पहले यहीं से करेंगे, यहाँ क्यों करेंगे? अलाइनमेंट बिगड़ेगी, कल को तुम उसे बाहर निकालो, ये निकालो, एक ही लाइन में चलती है ना, ये आई है ना सीधी, ऐसे ही आई है ना, तो ऐसे ले जाए जहाँ भी जाती है। तो बना नहीं रहे हैं ये ना इंटेंशनली, वो तो कहते हैं पहले इसे तोड़ेंगे जब बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ कि भाई यहाँ से अपने आप में हटा दूंगा, तोड़ने की छोड़ो, जो आता है उनके। फरीदाबाद में निर्माण कार्य पूरे तो नहीं हो रहे हैं, कोई सड़क पूरी नहीं हो रही है फिलहाल। जानबूझ के, क्योंकि उसे उलझाए रहते हैं फिजूल के। अब लोग मजबूरी में स्टे में भगते हैं जब वो उनके साथ अन्याय करते हैं। 7 साल होने को है, अभी तो मझावली वाला पुल कंप्लीट नहीं हो रहा है। हाँ, तो ऐसा ही है, ऐसा ही पल्ला से तिलपत वाला भी वो 7 साल में रोड बना रहा। अभी भी शहर की बड़ी समस्या है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है शहर में। हाँ, मेलाफाइड इंटेंशन से होते हैं ना, वो इसलिए पड़े रहते हैं, कुछ करप्शन की भेंट हो जाते हैं। 19 और 28 के बीच की जो डिवाइडिंग रोड है,
जो शहर का राजपथ बन रहा है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। हाँ, बिल्कुल वो, क्योंकि पता नहीं क्या कारण होता है, अपने अपने घरों के आसपास तो सब कुछ हो जाता है, बाकी भाड़ में पड़े रहो। इसी में भी नीचे फिलिंग पहले अलग हुई थी, फिर दोबारा फिलिंग होगी। भ्रष्टाचार का इतना वो, हम कोई फाइल लगा देते हैं तो उसमें ही ये उसका वो होता है, मतलब रिवर्ट। तो करप्शन के अगेंस्ट बोलो तब है। अब यहाँ 159 करोड़ की सीवर लाइन पड़ रही है। एज पर कॉन्ट्रैक्ट नीचे पेविंग होनी चाहिए, उसके ऊपर पाइप आएगा, फिर रोडी से ढकना चाहिए, फिर मिट्टी की फिलिंग, फिर वापस जो टाइल उखाड़ी गई है वो लगनी चाहिए। आप पूछ लो यहाँ किसी भी गली में, बस जेसीबी आती है, खोदा और पाइप डाला, निकल जाते हैं। तो मेरी ख्याल में उसमें 60 करोड़ भी नहीं लगेंगे, बाकी कहाँ जाएंगे वो 100 करोड़ ऐसे उड़ाते हैं। ना पाइप की वर्थ ना कुछ, तो भगवान भरोसे ही है। उसी का हमारे कहने का ये वो होता है कि हम। पर ये दो पार्षदों के पति यहाँ आकर खड़े हो गए। हाँ, तो यही तो है भाई। अली बाबा 40 चोर भी कह रहा था, तो ये एक दूसरे के सहायक हैं। अभी तो और 4 की जगह 4 और आ जाएंगे, तो क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं भाई। आरटीआई एक्टिविस्ट या हम जैसे तो एक आदि होते हैं ना, वो तो यूनाइटेड लूट करते हैं। अगर एक दूसरे के सहायक, तो जब किसी पे पड़ती है तो आ खड़े होते हैं। तो फरीदाबाद आप देखें, कमल सिंह तंवर जी संगठित लूट का आरोप लगा रहे हैं और सड़क पर खड़े होकर लगा रहे हैं, चौराहों पर खड़े होकर बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। एक एक बिल्डिंग के पास जाते हैं, बताते हैं वहां कैसे संभव हो जाता है अवैध निर्माण, उसके पीछे की भी पोल खोल रहे हैं। और आपको जोड़ेंगे फरीदाबाद शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।